Hello students, welcome to Rasa International School. Today we are going to study the long answer type questions of chapter 1 The Fun They Had of class 9th English Behave book. These questions are given in your English literature companion English book uh, from page number 11 and 12. This is your book and you can open this book and open the page number 11 and let's start the very first long question. Here you can see the very first long question of your chapter 1. What kind of educational system in the future is presented in the story The Fun They Had? Do you find it an ideal one? जो स्टोरी में आपके फ्यूचर का एजुकेशन सिस्टम दिया हुआ है वो आपके हिसाब से किस काइंड का है, किस प्रकार का है और क्या आपको वो सही लगता है, आइडियल लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है? The system of education in 22nd century will be entirely different from the one students are having these days. जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो आज से बिल्कुल डिफरेंट होगा. आगे फ्यूचर में आने वाले जो एजुकेशन सिस्टम से आज का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है. इट विल रिप्लेस द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन. जो फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम आएगा वो आज के एजुकेशन सिस्टम को क्या कर देगा, रिप्लेस करेगा. ओके, एवरी सिस्टम हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. अब आज का एजुकेशन सिस्टम हो चाहे आगे आने वाले फ्यूचर का एजुकेशन सिस्टम हो, दोनों में फ़ायदा और नुकसान दोनों में ही है. कंप्यूटर एजुकेशन इज़ डिवाइड ऑफ फन. जबकि जो कंप्यूटर एजुकेशन है, कंप्यूटर एजुकेशन वो क्या है, डिवाइड मतलब बिल्कुल अलग है, हटके है, यानी फ़न मस्ती मजाक से हटके है कंप्यूटर एजुकेशन. वहाँ पे बच्चे बैठते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, वो आपस में किसी से बात नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते, टीचर से पूछ नहीं सकते, है ना. स्टूडेंट्स इन अ ट्रेडिशनल स्कूल कैन लर्न एंड प्ले टुगेदर. जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं, आज परंपरागत स्कूल चले आ रहे हैं पिछले ज़माने से, उनमें बच्चे खेलते भी हैं और सीखते भी हैं एक साथ. लेकिन कंप्यूटर सिस्टम पे इस प्रकार का कुछ नहीं होने वाला है. मार्गी थिंक्स ऑफ ओल्ड स्कूल्स एंड फील सैड. अब जब मार्गी पुराने स्कूल के बारे में सोचती है तो उसे बुरा लगता है. क्यों? क्योंकि उसे उन स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं मिला. शी थिंक्स स्टडिंग बिफोर द टीवी स्क्रीन इज़ क्वाइट लोनसम. उसे ऐसा लगता है कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के, टीवी स्क्रीन के सामने बैठ के पढ़ना बहुत ही ज़्यादा लोनसम, अकेलापन और बोरिंग, यानी बोरिंग से भरपूर है ना, बोर होती है, परेशान होती है. टू मी, मेरे लिए तो आइडियल स्कूल ऐसा है जहाँ पर आजकल की जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं वो पूरी तरह से एक्सटेंसिवली पूरी तरह से यूज़ की जानी चाहिए. यूज़ की जानी किसके? ह्यूमन टीचर के द्वारा. ह्यूमन टीचर उसको यूज़ करें, है ना. हु कैन कम डाउन टू द मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट. ह्यूमन टीचर इसलिए यूज़ करें क्योंकि जो ह्यूमन टीचर हैं वो एक स्टूडेंट्स होता है, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उसको समझा सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो कम ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ मार्गी एंड टॉमी टू द रियल बुक. जो रियल बुक उन्हें मिली थी उसको लेकर दोनों का रिएक्शन क्या था? इट इज़ टॉमी हु हैज़ फाउंड अ रियल बुक. जो रियल बुक किसको मिली थी? टॉमी को मिली थी. नाउ अ बुक ऑन विच वर्ड्स आर प्रिंटेड एंड विच बिलोंग्स टू द पास्ट. एक बुक ऐसी थी जिस पर जो वर्ड्स थे वो प्रिंटेड थे और बिलोंग किसको करते थे? पास्ट को बिलोंग करते थे. सच इस प्रकार की रियल बुक्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय टेली बुक्स. अब जो इस प्रकार की बुक्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा? टेली बुक्स के द्वारा. दैट अपीयर ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन. जो टेलीविज़न स्क्रीन पर हमें अपीयर होती हैं, दिखाई देती हैं. बोथ, दोनों, टॉमी एंड मार्गी आर क्यूरियस अबाउट द बुक. उस बुक को लेकर क्यूरियस हैं. क्यूरियस मतलब उसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं. टॉमी हैज़ रेड इट. टॉमी इसको पढ़ता है. इट इज़ ही हु टेल्स मार्गी दैट द बुक इज़ अबाउट द स्कूल वेयर किड्स वुड गो टुगेदर टू बी टॉट बाय टीचर्स हु वर ह्यूमन बींग्स. मार्गी इज सरप्राइज्ड. अब जो टॉमी है वो मार्गी को बताता है कि जो बुक है वो पुराने समय के स्कूल के बारे में है जहाँ सारे बच्चे एक साथ जाते थे पढ़ने के लिए और वहाँ उन्हें ह्यूमन टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता था. मार्गी ये जानकर सरप्राइज हो जाती है ना, सरप्राइज हो जाती है, चौंक जाती है ये जानकर. चलिए फिर आगे क्या होता है. टॉमी हैज़ पुअर ओपिनियन अबाउट द रियल बुक. टॉमी को जो बुक का ओपिनियन था टॉमी का
वो बुक को लेकर पुअर था, मतलब बेकार ओपिनियन था, उसे ऐसा लगता था वेस्ट है ये। ही कॉल्स इट अ वेस्ट, वो इसको एक कचड़े के रूप में बुलाता है, इसको बोलता है ये तो बेकार है। ही फील्स, उसे ऐसा लगता है दैट कि अ बुक शुड बी थ्रोन अवे आफ्टर इट इज़ रीड, मतलब इसको पढ़ लिया गया तो इसको फेंक देना चाहिए। ही सीम्स टू बी फैस्किनेटेड बाय न्यू बुक्स दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन, अब वो उनकी तरफ ज़्यादा फैस्किनेटेड है, उसका ध्यान उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है जो बुक्स कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। अनलाइक मार्गी, लेकिन मार्गी ऐसी नहीं है। ही इज़ नॉट इम्प्रेस्ड बाय द अकाउंट ऑफ ओल्ड स्कूल्स एंड ओल्ड वेज ऑफ टीचिंग, और यहाँ पर ही मतलब कौन, टॉमी। टॉमी जो है पुराने जो स्कूल्स हैं और उनके जो पढ़ाने के तरीके थे वो उनसे इम्प्रेस नहीं है, जबकि मार्गी इसके अनलाइक है, मतलब मार्गी को वो सब चीज़ें पसंद हैं। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स कम ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज मार्गी थिंक ऑफ ओल्ड स्कूल्स, तो फिर मार्गी क्या सोचती है ओल्ड स्कूल्स के बारे में, चलिए जानते हैं। It is from Tommy, who has discovered a real book that she learns about the old schools. अब ये टॉमी को ही जो पुरानी बुक मिली थी जिसकी वजह से उसे ओल्ड स्कूल्स के बारे में पता लगता है, किसको, मार्गी को। शी सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज हो जाती है टू नो, यह जानकर दैट कि द स्कूल वॉज इन अ डिफरेंट फार ऑफ बिल्डिंग, उसे ऐसा लगता है कि जो स्कूल थे, वो सरप्राइज हो जाती है ये जानकर कि वो डिफरेंट मतलब अलग, फार ऑफ मतलब दूर, बिल्डिंग में हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम नेबरहुड केम टू इट लाफिंग एंड शाउटिंग, और सारे आस पड़ोस के बच्चे यहाँ हंसते हुए और खेलते हुए आते थे, चिल्लाते हुए। इन द स्कूल ह्यूमन टीचर्स वुड टीच दैम द सेम थिंग्स एंड द चिल्ड्रन वुड हेल्प वन अनदर इन द होमवर्क, कि जो ह्यूमन टीचर्स थे वो सभी बच्चों को सेम थिंग, एक ही चीज़ पढ़ाते थे, और जो उनके चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, वो एक दूसरे को होमवर्क में हेल्प करते थे। मार्गी वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, जो मार्गी थी वो पुराने स्कूल्स के बारे में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी, उन्हें जानकर प्रभावित थी उनके बारे में जानकर। शी कॉन्टिन्यूड टू थिंक ऑफ द फन द चिल्ड्रन वुड हैव इन गोइंग टू एंड कमिंग फ्रॉम देयर स्कूल, अब वो इस चीज़ को लेकर सोचती है कि जो बच्चों को कितना मज़ा आता होगा जब वो साथ साथ स्कूल जाते होंगे या फिर स्कूल से वापस आते होंगे। लाफिंग एंड टॉकिंग, हंसते हुए और बातें करते हुए। ऑन द अनदर हैंड, दूसरी तरफ, इट सीम्स क्वाइट बोरिंग फॉर स्टूडेंट्स लाइक हर टू सिट इन देयर रूम्स बिफोर द मैकेनिकल टीचर्स टू बी टॉट एंड टेस्टेड, अब दूसरी तरफ उसे क्या लगता था, बहुत ही बोरिंग लगता था उन स्टूडेंट्स के लिए जो उसकी तरह बैठते हैं कहाँ, रूम्स में मैकेनिकल टीचर्स के सामने, उन्हें पढ़ाया जाता है और उनका टेस्ट लिया जाता है। शी फील्स सैड एंड लोनली एट शी थिंक्स ऑफ द ओल्ड स्कूल्स, जैसे ही वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोचती है तो उसे अपनी हालत देखकर कैसा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है और अकेलापन महसूस होता है। तो स्टूडेंट, now come over to the next question, the question number 4th. Which can be an ideal school, student studying together in a school building or a mechanical teacher computer, how do you feel, आपको क्या लगता है। यानी दो तरह के स्कूल हैं, एक तो बिल्डिंग है जहाँ पर सारे बच्चे एक साथ पढ़ने के लिए आते हैं और उन्हें ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ एक मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर है, उसके सामने बच्चे अकेले बैठकर एक कमरे में पढ़ते हैं। तो आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग कौन सा स्कूल बेटर है, चलिए उस पर बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है, विद द एडवांटेजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एजुकेशन इज़ अंडरगोइंग ड्रास्टिक चेंजेस, जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, स्पेशली किस में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, इम्प्रूव हुए हैं, है ना। एजुकेशन इज़ अंडरगोइंग ड्रास्टिक चेंजेस, जो एजुकेशन है बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस, बहुत ही तेज़ी से चेंज होता जा रहा है। ओल्ड ऑर्डर इज़ यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और पुराना सिस्टम है वो नया बनता जा रहा है। द मैकेनिकल टीचर टेलीविज़न स्क्रीन इज़ गोइंग टू रिप्लेस द ह्यूमन टीचर, और हर जगह ज़्यादातर मैकेनिकल टीचर की जगह
ह्यूमन टीचर्स की जगह मैकेनिकल टीचर्स का यूज़ किया जा रहा है। किसका यूज़ किया जा रहा है? मैकेनिकल टीचर्स का। सो स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज नाउ। You can see here has direct and live contact with the student। और जो मैकेनिकल टीचर हैं वो डायरेक्ट और लाइव कांटेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ। The students who learn together in a school building are certainly at an advantages over a student getting monotonous lecture from the mechanical teacher। तो वो स्टूडेंट जो साथ में बैठकर द स्टूडेंट्स हु लर्न टुगेदर, जो स्टूडेंट साथ में बैठकर सीखते थे इन स्कूल बिल्डिंग में, आर सर्टेनली एट एन एडवांटेजेस, उनको कुछ न कुछ एडवांटेज ज़रूर होता था ओवर अ स्टूडेंट गेटिंग, जबकि वो स्टूडेंट जो मैकेनिकल टीचर से लेक्चर सुनता है अपने रूम में बैठकर। यानी एक स्टूडेंट मैकेनिकल टीचर से लेक्चर सुन रहा है अपने एक रूम में अकेला बैठकर, और कुछ स्टूडेंट्स क्लास में बैठकर एक ह्यूमन टीचर से पढ़ रहे हैं। तो जो ह्यूमन टीचर से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोई ना कोई ज़्यादा एडवांटेजेस होता था, लाभ ज़्यादा, फ़ायदा ज़्यादा होता था उस बच्चे के सिवाय जो बच्चा कमरे में बैठकर कंप्यूटर से पढ़ रहा है। मार्गी इन दिस ऐसे लॉन्ग्स फॉर सच अ स्कूल वेयर द स्टूडेंट्स हैड अ लॉट ऑफ फन वाइल स्टडिंग टुगेदर एंड शेयरिंग वन अनदर्स प्रॉब्लम। तो जो मार्गी है वो ऐसे स्कूल को चाहती है जहाँ पर सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे और एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करते थे एक दूसरे से। टू मी, मेरे लिए एन आइडियल स्कूल वो होगा इज़ वन वेयर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय ह्यूमन टीचर हु कैन कम डाउन टू द मेंटल लेवल ऑफ अ स्टूडेंट। यानी जहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं उनका यूज़ किया जाए, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस का यूज़ किया जाए एक्सटेंसिवली, पूरी तरह से, किसके द्वारा? ह्यूमन टीचर के द्वारा, जो कम डाउन मतलब बिल्कुल नीचे लेवल तक आ सकें। कौन सी लेवल तक? मेंटल लेवल ऑफ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट की मेंटल लेवल क्या है, वो कितना सोच रहा है, उसके लेवल तक जाकर सोचें, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्योर दे हैड अ टीचर। हाँ, उनके पास एक टीचर था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं था, इट वॉज अ मैन। ये कौन था? एक मैन था। रेगुलर टीचर कौन है यहाँ पर? कंप्यूटर। What does Margie mean when she says? इसका मतलब क्या था जब मार्गी ने कहा it wasn't a regular teacher, it was a man? Justify the statement giving suitable example from chapter The Fun They Had। The Fun They Had चैप्टर से एग्जाम्पल लीजिए और इस जो मार्गी ने स्टेटमेंट दिया है उसको जस्टिफाई करिए, यानी उसको सही ठहराइए, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। Margie thinks that the kind of education in 22nd century will be certainly different from the one that students are having these days। मार्गी ऐसा सोचती है कि आज का यानी उसके समय का 22nd सेंचुरी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिफरेंट होगा जो स्टूडेंट को इन दिनों, आज के दिनों में जो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इन दिनों में जो मिल रहा है, या इस एजुकेशन सिस्टम में जिसमें आप पढ़ रहे हैं, उससे जो मार्गी के समय का 22nd सेंचुरी का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत डिफरेंट है। इट विल रिप्लेस द प्रेजेंट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। द स्टूडेंट्स विल बी टॉट एट होम बाय द मैकेनिकल टीचर, बट देयर विल बी नो लाफिंग एंड शाउटिंग एज नोटिस्ड इन एन ओल्ड स्कूल बिल्डिंग। यानी बच्चों को कंप्यूटर घर पे बैठ के तो पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होगा, लाफिंग, शाउटिंग, बच्चे हंसेंगे नहीं, आपस में चिल्लाएंगे नहीं, खुश नहीं होंगे, जैसा कि नोटिस किया गया है ओल्ड स्कूल बिल्डिंग में होता है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं बिल्डिंग में, वहाँ आप साथ साथ में बातें करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। मार्गी दस थिंग्स, इसलिए मार्गी सोचती है ऑफ द ओल्ड स्कूल्स एंड फील्स दैट देयर विल बी नो मैकेनिकल टीचर। वो सोचती है कि मैकेनिकल टीचर नहीं होना चाहिए। इट विल बी अ मैन होना चाहिए। एट द सेम टाइम शी फील्स दैट एजुकेशन गिवन टू द टेलीविज़न ऑन द टेलीविज़न कंप्यूटर स्क्रीन इज़ क्वाइट लोनसम एंड बोरिंग। और उसी समय वो ये भी सोचती है कि जो मैकेनिकल टीचर, जो कंप्यूटर टीचर के द्वारा एजुकेशन दी जा रही है वो लोनसम यानी अकेलेपन से भरी हुई है, बोरिंग है। इन अदर वर्ड्स शी फील्स दैट दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज़ लोनसम एंड बोरिंग। और दूसरे वर्ड्स में वो ये बोलना चाह रही है कि इस प्रकार की जो सिस्टम है
इस प्रकार का जो सिस्टम है वो लोनसम, अकेलेपन से भरा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। तो स्टूडेंट चलिए अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि उनके पास भी एक टीचर था। यानी जब आप स्टोरी में पढ़ेंगे, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि जब वो एक स्टोरी बताता है कि उसके ग्रैंडफादर जब पढ़ने जाते थे तो वहाँ ह्यूमन टीचर पढ़ाते थे। अब ये मार्गी को नहीं पता था, तो मार्गी ने बोल दिया स्कूल के बारे में ऐसा भी क्या है, वहाँ पर भी तो टीचर थे। अब मार्गी को ऐसा लगता है कि कंप्यूटर टीचर थे, और क्योंकि वो कंप्यूटर टीचर को बहुत ही मतलब बुरा मानती है। कैसा मानती है? उसे लगता है जो कंप्यूटर है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। क्यों? क्योंकि वो अकेला महसूस करती है वहाँ पे, है ना, बैड फील करती है। क्यों बैड फील करती है? क्योंकि उसके सामने अकेले बैठी हुई है, वो टेस्ट उसका ले रहा है, डिफ़िकल्ट लेसन्स दे रहा है। तो जैसे ही वो टीचर के बारे में सुनती है तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है। टीचर के बारे में सुनकर उसके माइंड में सिर्फ कंप्यूटर आता है। तो इसलिए वो उन स्कूल से पहले तो हेट करती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि जो टीचर थे वो कौन थे, ह्यूमन थे, और बच्चे साथ में पढ़ने जाते थे, है ना, ह्यूमन थे टीचर और बच्चे साथ में पढ़ने जाते थे, तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है ना, और फिर वो उन स्कूल को मिस करने लगती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस ख़त्म हुए। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एट योर होम, बी सेफ एट योर होम एंड लव योर पेरेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।